कि शरीर की सुंदरता को हम शरीर के स्वास्थ्य से ज़्यादा महत्व ना दें। पूरा तारण ये निकलता है कि शरीर के स्वास्थ्य को प्रथम नंबर है, शरीर की सुंदरता दूसरे नंबर पे है। स्वस्थ शरीर सुंदर है, सेवा कर सके वो शरीर सुंदर है, अच्छा बोल सके वो शरीर सुंदर है। तो कोई भी इधर लगाने से पहले, इधर लगाने से पहले जो भी है ना उसका पढ़ लीजिए कि ये अंतिमतः कोई नुकसान तो नहीं पहुंचाता है ना। कोल्ड क्रीम से, फेयरनेस क्रीम से स्किन कैंसर तक हो सकते हैं। डराने की बात नहीं कर रही हूँ, लगाते हैं तो लगाइए, कोई बात नहीं, लेकिन उसका पूरा कुंडली निकाल के लगाइए। खाने में तो और ज़्यादा कुंडली निकालिए। कोई इनकी उम्र की बच्ची आती है, बोलती है आंटी आंटी मुझे पिंपल्स हो गए हैं, मैं क्या लगाऊं? मैंने कहा बेटा ये पूछ मैं क्या खाऊं? और खाना का तो कोई पूछता ही नहीं है। सुंदर होने के लिए कुछ अच्छा खाना भी पड़ता है। सर्दी के दिनों में रोज एक आंवला खा लो, आपको कोई भी स्किन पे कुछ लगा, लाली आ जाएगी गालों पे, वो तो पसंद नहीं है। हर ऋतु के फल खा लो, रोज 200 मिलीग्राम दूध या 2 चम्मच जितना घी, दोनों खा सको, मिल सके दूध तो ठीक है, लेकिन 200 मिली दूध नहीं मिला तो 1-2 चम्मच घी उसके विकल्प में चलेगा। पौष्टिक आहार लेना नहीं है, चेहरे पे नूर है नहीं, और बाहर से पहले लाली लगाते नहीं थे, लाली खुद थी, लाली चेहरे पे हुआ करती थी, और एक उम्र के बाद लाली चली जाती है। तो फिर भी लाल, अब ब्यूटी पार्लर में तो ऐसे ऐसे जोक्स होते हैं, मैं तो कभी नहीं, लेकिन हमारे कार्यकर्ता माता जी जाते हैं तो एक दिन तो एक आए हमारे बहन जी, दक्षा बहन जैसे एक दूसरे बहन जी हैं, हंसते हंसते आए। तो मैंने कहा क्या हुआ? उसने कहा कि मैं आईब्रो करवाने गई थी। मैंने कहा था आईब्रो तो करवाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, होती ही है सबको, सबको होती है, करवाने की ज़रूरत क्या है? तो उसने कहा नहीं सेट करवाने गई थी। मैंने कहा ऐसा बोलो ना कि सेट करवाने गए थे, हमारे यहाँ ऐसे ही बोलते हैं, आईब्रो करवाया। हाँ तो आईब्रो करवाना क्यों? भगवान ने सबको दिया है, कुत्ते बिल्लियों तक का है, तो हमें तो होगा ही। तो आईब्रो तो है, नेचुरल है। तो उसने कहा नहीं सेट करवाने गई थी। तो मैंने कहा तो इसमें इतना हंसने की क्या ज़रूरत है? तो उसने कहा कि एक आई थी 50 साल की माता जी, तो उसने बोला कि इधर क्या बोलते हैं इसको, अपर लिप्स कर दो। तो ऐसे करते हैं, शायद ऐसे करना हो। मैंने तो कभी वो ऐसी कुर्सी में मैं कभी बैठी नहीं हूँ, शायद ऐसी कुर्सियाँ हुआ करती है वहाँ भी डॉक्टर की तरह, तो मैं कभी गई नहीं, इसीलिए मुझे पता नहीं है। तो ऐसे करना होता है, और ऐसे यदि दांत रहे ना तो ठीक से होता है, वरना नहीं होता है। तो वो माता जी वो बोले कि वो आई थी 60 साल की बूढ़ी, उसने बोला होता ही नहीं है। और आप आते ना और सब हंसने लगे, सब हंस के लोग पड़ो, वो खुद भी हंसने लगी। तो मैंने कहा कि फिर मैं तो बाल की काल निकालने वाली हूँ। मैं 2-3 ब्यूटिशियन से मिली जो अच्छा ब्यूटी पार्लर चलाती है, और एक ब्यूटिशियन तो मेरी खास सहेली है। उसने बोला कि तुझे जो कुछ भी करना है चलिए, मैं एक पैसा भी नहीं लूँगी। इसीलिए पहले लोग ये समझते थे कि आईब्रो सेट के या ये के पैसे लगते हैं, इसीलिए पैसे बचे, इसीलिए मैं ये नहीं करवाती हूँ। लेकिन मैंने वो जिसका आपको अपॉइंटमेंट लेना पड़े फ़ोन से, और वहाँ जाके भी आपको आधा घंटा बैठना पड़े, ऐसी ब्यूटिशियन मेरी फ्रेंड है। और उसने बोला कि तुझे जो कुछ भी करवाना है मैं फ्री में करवा दूँगी। लेकिन मैं हंसती भी हूँ, मैं नहीं करवाती हूँ इसीलिए तू बोल रही है, तुझे पता है कि मैं नहीं करवाऊँगी इसीलिए तू बोल रही है। तो कभी कभी आग्रह कर दिया कि मेहंदी लगा दूँ। मैंने कहा कि देखो मुझे पढ़े लिखे बिना नहीं चलता है, वो सूखने में कम से कम 1-2 घंटा तो लगेगा ना। मैंने कभी मेहंदी नहीं लगाई, ऐसे करके बैठना मुझे अच्छा नहीं लगता है, हाथ बांध के मुझे अच्छा नहीं लगता है। मैं ऐसा है ना तो मेरे किसी सहेली को भेज दूँगी, तो उसका फ्री में कर देना मेरे बदले, खुश हो जाएगी। तो बहुत लोगों को ऐसे मैंने खुश किया है। समझ में आया ना कि किसी को भेज दिया कि मैं नहीं करवाती हूँ, इसका थोड़ा कीमत भी तुम्हारा कम ले लेना या फिर ना लेना। बहुत करीबी होते हैं तो बोलती हूँ इसका मत लेना। तो मैंने उनसे पूछा कि ये आईब्रो सेट करवाने से फ़ायदा क्या होता है? तो उसने कहा कि चेहरा सुंदर दिखता है, चेहरा सुंदर दिखता है। मैंने कहा हाँ दिखता है, तो वेदों में भी होना चाहिए। वेदों में मैंने देखा, वेदों में आईब्रो सेट का है, चेहरा सुंदर दिखना चाहिए। तो
मैंने कहा कि जैसे मैंने कभी करवाया नहीं है, और नेचुरल आईब्रो वाले मैंने बहुत देखे, हमारी दादी नानी जो नहीं करवाती थी सेट, तो उसके बहुत अच्छे हुआ करते थे। तो उन्होंने कारण बताया कि 1-2 बार आपने करवाया तो फिर जो बाल आते हैं वो ऐसे सॉफ्ट नहीं आते जो ऐसे झुक जाए, समझ में आया ना। तो बाद में उसको सेटअप उसका करवाना ही पड़ता है, चाहे उसकी कीमत एक आईब्रो सेटअप करवाने की 1000 रुपये भी हो जाए, करवाने पड़ेगी, वरना या बीच में दिखेंगे ऐसे खड़े तो एकदम बेहूदे लगेंगे। मैंने कहा कि ठीक है, ये बात मैंने उनसे, क्योंकि आप लोग करवाते हैं लेकिन सब आग्रह करते हैं कि तुम करवा लो करवा लो करवा लो, और तुम्हारा भी थोड़ा बहुत पर्स का वज़न कम हो जाए जैसे हमारा होता है। लेकिन ये नहीं बोलते हैं कि नहीं करवाया है तो मत करवाओ, क्योंकि बार बार फिर करवाना पड़ता है। करवाते नहीं, करवाना पड़ता है। फिर ऐसे ही वैक्सिंग का है, वैक्सिंग जैसे कि मैंने कभी वैक्सिंग नहीं करवाया है, तो ये है क्या बोलते हैं इसको, रोए, वो सॉफ्ट होते हैं ना, जैसे बालकों के रोए होते हैं वैसे सॉफ्ट रोए होते हैं, दूर से दिखते भी नहीं है, सिवाय कि क्लोजअप फोटोग्राफी आप करो तभी दिखते हैं, वैसे दिखते भी नहीं है। लेकिन यदि आपने 2-4 बार किसी भी पद्धति से आपने वैक्स करवाया तो ऐसे बाल आएंगे कि आपको कंपलसरी फिर वैक्स करवाना ही पड़ेगा। तो बहुत बातें महिलाओं की हो गई, अब पुरुषों की भी हो जाए। ये मत समझे कि इनके भी कोई खर्चे नहीं है। तो 5 मिनट समय समाप्त। अब देखिए, आप कोई भी पुरुष हो, जब उसकी पत्नी सज धज के निकलती है तब पर पुरुष बोलता है कि तुम बहुत सुंदर लग रही हो। कभी बिना मेकअप पे भी सामने आए और बोलो कि तुम ऐसे ही बहुत सुंदर दिखती हो, तुम नेचुरल में ही बहुत सुंदर दिखती हो, और ऐसा दिन में 10 बार बोलो, 10 बार बोलो दिन में। तुम बिना पाउडर के ही बहुत खूबसूरत हो, तुम्हें पाउडर लगाने की क्या ज़रूरत है। 2 फायदे होंगे। 2 फायदे होंगे। एक तो पाउडर जो इधर उधर का कॉस्मेटिक्स वाला आता है, उससे उसकी स्किन को नुकसान नहीं होगा और आपकी जेब को नुकसान नहीं होगा। और तीसरा, वो प्रसन्न रहेगी। सबसे बड़ा फायदा कि देखो, बाकी सब लोग तो क्या बोलते हैं, मेकअप कर रही बड़ी सुंदर स्त्री को ही सुंदर बोलते हैं, और आप दिन में 10 बार तो कम से कम बोलो ही, तुम कितनी सुंदर हो बिना मेकअप के। भगवान ने तुम्हें मेकअप करके ही भेजा है। भगवान ने बहुत फुर्सत से तुम्हें बनाया होगा, और कितनी भी व्याप बढ़ जाए, आप बोलो कि तुम कितनी व्याप बढ़ जाए, आप इतनी बोलो कि तुम बहुत सुंदर हो और तुम बहुत ही दुबली पतली हो, तो घर में बहुत सुख शांति बनी रहेगी। ये घर में तुम बहुत देखो, और उससे मोटी कोई औरत ध्यान में रख के बोले, उसके सामने, हाँ, उसके सामने आप उसको दुबली सिद्ध कर पाओ, तो वो बोलो कि आप तो दुबली हो और घर का कितना काम करती हो। देखो, तुम्हें बाल बनाने का टाइम नहीं मिलता, फिर भी तुम्हारी बिखरी हुए जुल्फे भी कितनी खूबसूरत है। उसके ऊपर एक आध कविता बना दो, हाँ, एक आध कविता बना दो, तो 2 फायदे होंगे। एक तो आप कवि बन जाओगे कविता बनाई तो, और दूसरा आपकी जो घर संसार है बहुत अच्छा चलेगा। हम क्या है, हाँ, खाना भी अच्छा बनेगा। हमारा क्या होता है कि कोई सज धज के आता है ना, तभी हमें सुंदर लगता है। लेकिन घर में काम करने वाली हमारी माताएं हैं जिनको बाल तक बनाने का टाइम नहीं मिलता है। हम कभी सुनेंगे कोई बड़ी उम्र की जो माताएं बहनें हैं उनसे, तो बोलते हैं कि बाल बनाने का भी टाइम नहीं मिलता था, हमारे उज्जवल भाई की तरह उनको भी नहीं मिलता है। तो ऐसे ही, हाँ, वो कभी कॉम का इस्तेमाल नहीं करते, फिर भी कितने क्यूट लगते हैं, देखो। लगते हैं ना, नहीं, मजाक में नहीं बोल रही, सच में। हाँ, तो हम ऐसे करते हैं, वैसे करते हैं, और हेयर स्टाइल करना मन एक, कभी कभी तो इतने विचित्र हेयर स्टाइल होते हैं कि हमें पता ही नहीं चलता कि बीच में, अब देखिए, पहले ऐसे लटें निकली हुई है ना, तो बोलते हैं लग रहा है, गुजराती में बोलते हैं लग रहा है, ऐसे। और आज जब ऐसे निकले हुई ना हो ना, तो ऐसे निकालते हैं, फोटो खींचो। क्या फिर ऐसे निकालते हैं, और ऐसे कुरकुरी वाली, हाँ। मैं भले ही शादी में ना जाती हूँ, फोटो बहुत देखती हूँ। पहले बोलते थे ना शादी में ना गए हो, लेकिन शादी नहीं की हो, लेकिन बारातों में बहुत गए। उसी तरह मैं बारातों में भी नहीं गई हूँ, लेकिन फ़ोटो देखे हैं। बेचारे भेजते हैं व्हाट्सएप पे
कि आप नहीं आए इसीलिए शादी के कुछ फोटोग्राफ भेज रही हूँ, आशीर्वाद दे देना। मैं दोनों हाथ रख के दे देती हूँ मोबाइल पे ऐसे आशीर्वाद दे देती। तो बहुत भेजते हैं। तो मैं बोलती हूँ कि पहले तो ऐसे होता था कि ऐसे बाल ऐसे चिपके हुए हैं पूरे तेल से, तो उसको सुंदर माना जाता था। सुंदरता की व्याख्या हर दस्तक में बदलती है, हर 10 साल में, 10 साल भी ज़्यादा हो गए शायद। पहले क्लीन शेव वाले खूबसूरत माने जाते थे, आज ट्रिम दाढ़ी वाले खूबसूरत माने जाते हैं। तो सुंदरता की व्याख्या, जैसे हीरो बदलते हैं वैसे व्याख्या बदल जाती है, जैसे हीरोइन बदलती है वैसे सुंदरता की व्याख्या बदल जाती है। तो सुंदरता की एक स्थिर व्याख्या मैं बताती हूँ, अच्छा होना न कि अच्छा दिखना, सुंदर होना न कि सुंदर दिखना। बस इसी को फॉलो करने की ज़रूरत है। बहुत से खूबसूरत चेहरे हो गए लेकिन उनके इतिहास नहीं लिखे गए हैं। सोक्रेटिस खूबसूरत नहीं था, गांधी खूबसूरत नहीं थे, मदर टेरेसा खूबसूरत नहीं थी। ऐसे बहुत चरित्र आपको मिलेंगे। रविंद्रनाथ टैगोर खूबसूरत बिल्कुल नहीं थे। उस समय जब अंग्रेज़ क्लीन शेव रखते तभी इतनी बड़ी दाढ़ी लेके, और वो जर्मनी में गए थे तो दाढ़ी की फैशन निकाल के आए। लिखा है कि जर्मनी में हो गए तो सब युवा उनके पीछे इतने पागल हुए कि बड़ी बड़ी दाढ़ियाँ रखने लगे, दाढ़ी रखने से ही टैगोर बन जाएंगे। तो आज भी ऐसा ही है कि इसने दाढ़ी रख ली तो दाढ़ी रख ली, इसने पूरा साफ कर दिया तो हमने भी साफ कर दिया, इसने ऐसे सर बना लिए, बाल बना लिए तो हमने ऐसे बना लिए। तो अच्छा होने का प्रयत्न हो, सुंदर बनने का प्रयत्न हो, क्योंकि सुंदर चरित्र को, सुंदर जीवन को लोग सदियों तक याद करते हैं। और इनका तो आयुष्य ही 5, 10, 15, ज़्यादा से ज़्यादा 20 साल का होता है। कौन है अब मैं बोलूँ कि हिंदी फिल्म इंडस्ट्री की पहली फिल्म किसने बनाई थी? मैं आपसे पूछ रही हूँ, ये जानना चाहिए, बच्चों को भी बताना चाहिए। पहली फिल्म किसने बनाई थी? दादा साहेब फाल्के। दादा साहेब फाल्के, ये जनरल नॉलेज का क्वेश्चन बन चुका है। अब हीरो नहीं है दादा साहब, अब ये जनरल नॉलेज का एक क्वेश्चन है। वो फिल्म कौन सी थी? राजा हरिश्चंद्र। वो भी जनरल नॉलेज का एक क्वेश्चन बन गया है, लेकिन जब बनी होगी तब लोग उसके दीवाने हुए होंगे। और साल कितने हुए? 200 भी नहीं, 200 भी नहीं हुए हैं। तो हम यदि इतिहास रच न पाए, लेकिन जो इतिहास लिखने बैठे हैं उनकी सहायता भी कुछ कर देंगे तो बहुत अच्छा होगा। कम से कम हमारा नाम हो ना हो, हमारा इतिहास लिखा जाए ना लिखा जाए, लेकिन हमारी सद्गति तो अवश्य होगी। तो योग का मतलब है परमात्मा के साथ अनुसंधान, उस परम तत्व के साथ अनुसंधान, उस परम ज्योति के साथ अनुसंधान, उस परम तेज के साथ अनुसंधान, जिसको हम राम बोलते हैं, जिसको हम कृष्ण बोलते हैं, जिसको हम सरस्वती बोलते हैं, जिसको हम ब्रह्मा विष्णु महेश बोलते हैं। कोई भी देवता का नाम ले लो, कोई भी भगवान का नाम ले लो, उससे हमारी एकाग्रता, और वो तेज होता है। वो तेज हमें दुनिया का कोई भी ब्यूटी ट्रीटमेंट नहीं दे पाता है। वो तेज शांति का तेज होता है, वो तेज शमन का तेज होता है, वो तेज अंदर की विकास का तेज होता है। वो चाहे सुंदर बाहर से हो ना हो, अंदर की खूबसूरती से वो अनेक लोगों को आकर्षित कर पाते हैं। तो हम ये प्रयत्न करें, ज़रूर साज श्रृंगार करें, क्योंकि साज श्रृंगार किया हुआ चेहरा अच्छा लगता है। भगवान के भी साज श्रृंगार करते हैं तो हमारे क्यों ना करें? भगवान के भी करते हैं ना, भगवान की मूर्तियों को कितना बढ़िया साज श्रृंगार करते हैं। तो भगवान की मूर्तियों को भी हम सजाते हैं, मानी कि हम सौंदर्य प्रेमी हैं, सौंदर्य लोलुप नहीं है। सौंदर्य प्रेमी होना अलग बात है, सौंदर्य लोलुप होना अलग बात है। तो हम सौंदर्य प्रेमी हैं, अवश्य करें, लेकिन उसके पीछे इतना समय नष्ट न करें कि गाड़ी छूट जाए तो हमारे अच्छे काम छूट जाए, इतना ना करें। तो अब ये सत्र समाप्त करते हैं। कल हम मुद्रा और कुछ योगासन सीखेंगे। कुछ जिनको योगासन आते हैं, मुझे आते तो हैं लेकिन इतने अच्छे नहीं आते हैं, मैं स्वीकार करती हूँ। तो जो रेगुलर योगासन कौन करता है? रेगुलर और कोई? हाँ, तो जो रेगुलर योगासन करते हैं वो लोगों को मैं ये दायित्व देती हूँ कि वो लोग योगासन जो आपको ऐसा लगे कि डेली हमें सबको करने चाहिए, क्योंकि आप निरंतर अभ्यास करते हैं, मेरा अभ्यास लगभग महीनों से छूट गया है। तो वो 2 लोग, ये भाइयों में ये, बहनों में ये दोनों ऐसे प्रमुख योगासन सिखाएंगे और उसका विधि भी व्यवस्थित सिखाएंगे। किस तरह से मूव करना है वो सिखाएंगे, उसी तरह से हमें फॉलो करना है। और मुद्रा मैं सिखाऊंगी, तो 15 मिनट मुद्रा का रहेगा। 15 मिनट काफ़ी है क्योंकि अभ्यास आपको करना है, और आपको 45 मिनट्स पर्याप्त रहेगा।
45 मिनट्स 5 या 7 ऐसे योगासन आपको सिखाने हैं। और इसके लिए हम बाहर रहेंगे तो अच्छा रहेगा, ठीक है। तो बाहर हम जो हमारे वो प्लास्टिक के मैट है उसके ऊपर हम ये दरी बिछा देंगे, समझ में आया? दरी बिछा देंगे तो बाहर हम खुले में करेंगे तो हम अच्छे से हिला पाएंगे अपने हाथ पैरों को। तो कल का सत्र हमारा यदि बारिश ना रही तो बाहर रहेगा और योगासन हम रुचि जी से और रुपेश जी से सीखेंगे। और मुद्रा अवकाश रहा तो मैं सिखा दूंगी, वरना पिछले सत्र में हमने सीखी थी तो उसका वीडियो हम सबको भेज देंगे। अवकाश रहा तो सीख लेंगे, नहीं रहा तो ठीक है। अब जिनका प्रातः कर्म कोई किसी का भी शेष है वो समाप्त करे, 10 मिनट के बाद नाश्ता जलपान और अर्जुन दुग्धपान होगा। 3 बातें कौन सी? 3 बात में संतोष रखना चाहिए, वो है भोजन में संतोष रखना चाहिए। कल मिलेगा। कोई लोग ऐसे खा लेते हैं कि जैसे मिलने ही वाला ना हो, अकाल में से आए हो जैसे। एक बार एक दुबले पतले आदमी से उसके मोटे मित्र ने कहा कि तुझे देख के तो लगता है कि तू अकाल से आया है। दुबले लोग बहुत तेज होते हैं बुद्धि के। उसने कहा कि तुझे देख के लगता है अकाल क्यों पड़ा होगा। तो भोजन में दारा मानी पत्नी में, पत्नी है तो सामने पुरुष रखिए, मानी कि हमारे भोग जीवन में, इसीलिए हमारे यहाँ एक पतित्व और एक पत्नीत्व माना गया है। तो भोजन में स्त्री या विषय सुख में, स्त्री या पुरुष संबंधित विषय सुख में और धन में, इसमें सब कुछ आ गया। ये 3 के अंत में अंतर्गत सब कुछ आ गया। धन के अंतर्गत सभी सुविधाएं आ गई। जैसे कि किसी के 3-3 4-4 मोबाइल होते हैं, क्या ज़रूरत है, फिर भी रखते हैं। तो ये इसको बोलते हैं शास्त्र भाषा में परिग्रह। और लोग बोलते हैं कि परिग्रह हमको परवड़ता है, हम कहाँ दूसरे के पैसे से खरीदते हैं, फिर भी परिग्रह को पाप क्यों माना गया? ये भी हमने सवाल किया था। मेरे दादाजी पिताजी बार बार बोलते थे कि परिग्रह मत करो, परिग्रह मत करो, परिग्रह मत करो। अब हम खाते पीते श्रीमंत घर से थे तो समझ लीजिए कपड़े हैं और बाकी सब त्यौहार आ रहे हैं। हमारे यहाँ तो ये भी बहुत है कि त्यौहार, हर महीने त्यौहार आएंगे तो हम बोलेंगे त्यौहार है तो कुछ शॉपिंग करनी है, खरीदी करनी है, ये करना है, वो करना है। तो पिताजी दादाजी बोलते परिग्रह नहीं करना है, परिग्रह नहीं करना है। तो मैंने एक बार प्रश्न पूछा 12 साल की उम्र में, परिग्रह को समझ लेने के बाद, परिग्रह को अप्लाई कर लेने के बाद, कि परिग्रह का विरोध मेरा नहीं है, लेकिन परिग्रह वो लोग ना करे जो कर्जा करके घर में फ्रिज टीवी मोबाइल लाते हैं। लेकिन हम तो खाते पीते हैं, हम तो सब कुछ ले सकते हैं, तो परिग्रह करने में दोष क्या है? सीधी सादी बात हुई ना। हम दूसरे की जेब से पैसे निकाल के अपने मौज शौक करते हो तो बात अलग है। हम खुद अपनी जेब से पैसे निकाल के मौज शौक करते हैं तो उसमें हानि क्या है? हानि क्या है? तो परिग्रह में हानि क्या है? परिग्रह में हानि क्या है? आप अपने अपने उत्तर दे सकते हैं। हानि, आप अपने सामान्य बुद्धि को टटोलिए जरा। सामाजिक रूप से वो कुरीति ऐसा जिसके पास नहीं है फिर उसके लिए बहुत परेशानी है। हम तो कर पाएंगे लेकिन दूसरे के पास नहीं है, अनुकरण करना शुरू करें, वो रीति ईर्ष्या की भावना जागृत होती है। 3 नुकसान बताए उन्होंने, परिग्रह की 3 हानियां बताई। पहली हानि, अब हमारा सुख देख के जो ईर्ष्या करता है वो तो उसकी कमजोरी हुई, वो हमारी कमजोरी नहीं हुई। समझ में आया ना? अब अंबानी का मकान देख के हम ईर्ष्या करें तो अंबानी का क्या दोष? दोष हमारा ही हुआ ना। अब मोदी की 1 लाख की पेन देख के हम उसकी ईर्ष्या करें तो दोष हमारा हुआ। हमारा अधिकार नहीं, हमें कैसे मिलेगा? तो पहली हानि ये है कि हम उसके ही झमेले में पड़ जाते हैं, अध्यात्म के विषय में सोचने का ही अवकाश नहीं मिलता है। पॉइंट नोट किया जाए। हम जैसे कि आपके पास 15 ही साड़ियाँ हैं, कोई दिक्कत ही नहीं है, ज़्यादा से ज़्यादा 15, हाँ मिनिमम 15 मत समझना, मैक्सिमम 15 ही है। और 2 फटेगी तब 2 लेंगे, निर्धारण करो 2 फटेगी तब 2 लेंगे। तो क्या होगा कि सोचना नहीं पड़ेगा कि कौन सी वाली पहननी है। मैं ये साड़ी लगभग 40 बार पहन चुकी हूँ, और वो भी ऐसे प्रोग्राम में जहाँ मेरी शूटिंग चल रही हो। ये किसी ने तो बोला कि एक ही साड़ी में आपके 8 वीडियो हो गए। मैंने कहा जो मेरी साड़ी देखते हैं वो वीडियो नहीं देखेंगे। हाँ, तो जैसे दूसरे लोग वीडियो बनाते हैं तो साड़ियाँ बार बार चेंज करते हैं,
क्योंकि उनको तो साड़ी दिखानी होती है, उनको कहाँ अपना वक्तव्य सुनाना होता है। पहला फ़ायदा ये है, पहला नुकसान, पहला हानि क्या है कि हम उसी के झमेले में पड़ जाएंगे। जितने गहने हो गए तो गिनना, हाँ ये हो गया, वो हो गया, वो हो गया, वो हो गया, वो हो गया ना, सब गिनना पड़ता है। फिर दूसरी हानि, जैसे जैसे भोग सुख हम बढ़ाते जाएंगे वैसे हमारी बुद्धि देहात्मवादी होती जाएगी। ये सब हम 12 साल की उम्र में समझ पाते थे क्योंकि हमारी परवरिश से हुई थी। आज 50-50 साल में ये समझाना पड़ता है कि देहात्म बुद्धि क्या होती है। देहात्म बुद्धि माने देह को ही सर्वस्व मान लेना, शरीर से ऊपर कुछ है ही नहीं ऐसा मान लेना। ऐसा कब होता है? ज़्यादा परिग्रह हुआ, और परिग्रह कैसी चीज़ों का होगा? भौतिक सुख सुविधाएं, सुख सुविधा होगा। हमने केवल एक ही चीज़ का परिग्रह किया है, पुस्तकों का, बस ये परिग्रह किया है। उसके विषय वो क्षम्य है, वो क्षम्य है। तो परिग्रह हम कैसी चीज़ों का करते हैं? पुस्तकों का परिग्रह तो बहुत कम लोग करते हैं। एक बार तो एक बोला कि आप पुस्तकों के इतना पैसा ज़ाया क्यों करते हैं? मैंने कहा आप कपड़ों के पीछे इतना क्यों करते हैं? और थैले भर के पुस्तक लाते हैं तो बोलते हैं कि इतना पैसा आप पुस्तकों में डालते हो, क्यों डालते हो? मैंने कहा कि आप ये डालते हैं ना जो कटलरी का कोई भी सामान, तो आपके पास तो ये 40 हैं, तो आप बात गए थे तो लेके क्यों आए? उसने कहा सस्ता मिल रहा था, अच्छा था, रहा नहीं गया। मैंने कहा हमें भी ऐसा ही होता है, हमें भी ऐसा ही होता है कि अच्छा मिल रहा था तो रहा नहीं गए। इतने पुस्तक आप कब पढ़ लेंगे? मैंने कहा इतने सारे आप कब डाल लेंगे? हाथ में पहनने के, कान में पहनने के, गले में डालने के, इतनी साड़ियाँ, इतने सैंडल, इतने शूज़, इतने कब डाल लेंगे हम? कम से कम एक बार भी हाथ में लेके एक पेज भी पढ़ लिया तो कुछ फ़ायदा तो करेगा। और दूसरा, हम दूसरों को दे के तो जाएंगे। अच्छी अच्छी साड़ियाँ बहुएं फेंक देगी, बाद में कौन पहनेगी? उसकी आत्मा उसमें होगी, ऐसी बोलते हैं। हमारी माँ जी का तो जीव ही पूरा साड़ियों में था, कौन पहने? मुझे तो सपने में दिखती है कि मेरी साड़ी संभाल के रखना, धूप में सूख रही है, जल न जाए। अब वो पूरी की पूरी जल गई, साड़ी ना जल जाए इसी चिंता में। तो दूसरा नुकसान ये है, हम देहात्मवादी बनते जाते हैं। और तीसरा सबसे बड़ा नुकसान है, दान की भावना चली जाती है, क्योंकि बचता ही नहीं है। क्या दान करोगे तुम? बचेगा तो दोगे ना। जितना भी आय है वो तो सब आपने अपने ही लिए खर्च कर दिया, तो कहाँ बचेगा? इसीलिए ये मत समझो कि श्रीमंत लोग दान कर पाएंगे। दान तो वो लोग कर पाएंगे जो संतोषी हैं। श्रीमंत की भी खर्चे भी इतने बड़े होंगे ना। श्रीमंत तो दिखावा होगा, अंदर से तो इतने संकुचित वृत्ति वाले होते हैं ज़्यादातर श्रीमंत। वो बोलते हैं दूसरों के लिए हम खर्च क्यों करें? यहाँ तक कि अपने कर्मचारियों का भी शोषण करते हैं। 5, 10, 50, 100 रुपये के लिए उनका भी शोषण करते हैं और खुद के लिए हज़ारों रुपये बहाते हैं। तो ये देहात्म बुद्धि हो जाती है। दूसरा, हम उसी के प्रपंच हो जाता है, उसको बोलते हैं प्रपंच शास्त्रों की भाषा में। उसी के प्रपंच में पड़ जाते हैं, उसी के प्रपंच में पड़ जाते हैं कि वो वहाँ वो रखा है, वहाँ वो रखा है, वहाँ वो रखा है। किसी किसी की तो सूटकेसें होती है फिक्स डिपॉजिट के कागजों की, और रोज देखा करते हैं क्या पकने वाला है, माने कि कौन सी फिक्स डिपॉजिट पकने वाली है, कौन सी रिसिप्ट पकने वाली है। वो ऐसे देखना पड़ता है, ऐसे पन्ने पलट पलट के। तो ऐसे देखते हैं, इसके नाम पे ये कर दिया, उसके करना है, इसका मतलब ये नहीं कि नहीं करना है, लेकिन बस हम अपने लिए करें, बच्चे को अच्छे संस्कार दे। पेरेंटिंग का, वैदिक पेरेंटिंग का एकमात्र सूत्र है कि बच्चों को संस्कारों की संपदा दे। संस्कारों की संपदा, विचारों की संपदा, चारित्र की संपदा यदि नहीं दी, आपको भगवान के दरबार में जवाब देना पड़ेगा। धन संपदा नहीं दे सके तो कोई जवाब नहीं देना पड़ेगा। धन संपदा यदि नहीं दे पाए, कोई दे दो, हम कहाँ साथ में बांध के जाने वाले हैं, उनके लिए तो छोड़ के जाने वाले हैं, लेकिन न दे पाए तो क्षम्य है। लेकिन आज धन संपदा देने के चक्कर में 7 पीढ़ी तक न खुटे, ये इतना इकट्ठा करने के चक्कर में हम संस्कार संपदा चूक जाते हैं, विचार संपदा चूक जाते हैं, चारित्र संपदा चूक जाते हैं, ज्ञान संपदा देना चूक जाते हैं। तो ये सब संपदाएं दे। तो परिग्रह की ये 3 बस। वैसे परिग्रह क्या दोष है उसमें? और भाई ने बताया वो भी एक है कि हमारा सुख है दूसरों की आंख में जहर
के रूप में नहीं जाना चाहिए। जो सुख हम बांट नहीं सकते वो सुख भुगतने का हमें अधिकार नहीं है। तो प्रातः कर्म एक कहानी जो आप बालकों को भी सुना सकते हैं, सत्य घटनात्मक कहानी है और इसी विषय के रिलेटेड है, इसीलिए याद आ गई। एक शायद मैंने सुनाई भी हो, फिर भी नए हैं वो सुन ले। एक व्यक्ति के कपाल पे ऐसा दाग था, इतना बड़ा सा, इतना बड़ा, बहुत खराब दिखने वाला, और वो व्यक्ति के पास अरबों रुपए थे। तो कोई उसके पास जाते तो वो सलाह देते कि आप प्लास्टिक सर्जरी करवा लो, तो ये दाग है वो चला जाएगा। बहुत बेहुदा लगता है। और अति श्रीमंत जो लोग होते हैं उनके आसपास तो फोटोग्राफर घूमते ही रहते हैं। तो उसने बोला कि नहीं, मैं नहीं करवाऊंगा, नहीं करवाऊंगा, नहीं करवाऊंगा। फिर एक उसके करीबी मित्र ने पूछा कि मैं तो तुझे बहुत सालों से जानता हूँ, ये निशान कैसे बना वो मुझे पता नहीं है, लेकिन तेरा इतराज क्यों है कि ये तू निशान प्लास्टिक सर्जरी करने वाला, तेरे लिए तो बहुत सामान्य बात है। तो उसने कहा कि वो उसके पास श्रीमंत भी था और दाता भी था, बहुत दान भी करता था, अच्छे अच्छे संस्थाओं को, अनाथ आश्रम में, अनेक जगह पे वो दान भी करता था। तो उसने कहा कि ये निशान मुझे कुछ संदेश देता है। जब भी मैं आईने में देखता हूँ तो मुझे पता चलता है कि मेरे धन का व्यय मुझे किस तरह से करना है। उसने कहा ऐसा क्या है? उसने कहा कि बहुत बालपन में मेरी पिता का अवसान हो गया था। मेरी माता दूसरों के घर पे काम करने जाया करती थी। मेरी उम्र तब 4.5-5 साल की कुछ रही होगी। मैं अपनी माँ के साथ सेठानी के यहाँ काम करने जाता, एक सेठ के घर से दूसरे सेठ के घर में, ऐसे 3-4 सेठ के घर पे काम करके मेरी माँ, हम माँ बेटे का पेट पूरा करती थी। एक बार एक सेठानी बहुत ही गुस्से मिजाज की थी। वो उसका भी मेरे जैसे ही एक बेटा था, हम उम्र दोनों थे, हम दोनों साथ में खेलते थे। तो वो सेठानी बहुत ही गुस्से वाली थी, बहुत ही अभिमानी उद्दंड थी। तो उसके बच्चे को यदि काजू बादाम खिलाना हो तो मेरे सामने बैठ के उसके मुंह में डालती थी, झूले पे बैठ के। मैं आसपास में खेल रहा हूँ, मैं मेरी माँ का पल्लू पकड़ता और बोलता कि मुझे भी चाहिए, मुझे भी चाहिए। माँ मुझे समझाती थी कि बेटा हमें नहीं खाने चाहिए, वो तो सेठ का आहार है, हमें तो रोटी भी नसीब हो तब हमारा भाग है। तो उसने कहा कि नहीं मुझे चाहिए चाहिए। फिर सेठानी से मेरी माँ ने बोला कि आप मेरे बच्चे को ना दे, इससे मुझे कोई दिक्कत नहीं है, कोई बात नहीं, आप मेरे बच्चे को ना दे, लेकिन आप कम से कम उसके सामने मत खिलाइए। कम से कम आप एक कमरे में ले जाके छोटे सेठ को खिला दीजिए। लेकिन मेरा बच्चा जिद करता है, रोता है, बेचारा छोटा है ना अभी। मैं ये नहीं बोलती कि आप मुझे मेरे बच्चे को दे दो। सेठानी ने बोला मेरा घर है, मैं कहीं भी बैठूं, तुझे उससे मतलब, तुझे काम करना है तो रह, वरना चली जा। और ये उस समय की बात थी जहाँ सेठ सुलभ नहीं थे। आज सेठ सुलभ हैं, नौकर दुर्लभ हो गए हैं। तो सेठ सुलभ नहीं थे। एक घर का काम छूट जाता तो दूसरे घर के में दिक्कत होती थी फिर मिलने में, क्योंकि सब स्वावलंबी थे, अपना काम हाथ से करने वाले थे। तो नौकर चाकरों की इतनी प्रथा नहीं थी उस समय, बहुत कम लोग नौकरी पे रखते थे ऐसे घरेलू काम के लिए। तो उसने माफ़ी मांगी कि ठीक है आपको जो करना है वो करो। ये सिलसिला लगभग 8-10 दिन चला और मेरी जिद भी बढ़ती गई। एक दिन मैं घर आया और सर पटक के पैर ऐसे ऐसे फैला के रोने लगा कि मुझे काजू बादाम जो चाहिए चाहिए और चाहिए, चाहे कुछ भी करो। तो मेरी माँ ने एक कटोरा उठाया और ऐसे फेंका मेरी ओर, और कटोरे की जो धार थी वो इधर से इधर लग गई। अब 8 दिन से परेशान कर रहा था। घर में और कोई है नहीं, न मामा का सुख न चाचा का सुख। पैसे होते हैं तो सभी आ जाते हैं मामा चाचा बनने, वरना कौन मामा कौन चाचा। तो इधर से इधर घाव हो गया। फिर वही अस्पताल भी वही ले गई, पट्टियाँ भी उसने ही बंधवाई। लेकिन वो एक सीमा हो गई मेरी माँ की भी सहिष्णुता की, उसने, और ये निशान बन गया। आज भी ये निशान मैं जब देखता हूँ तब मैं सोचता हूँ कि जो सुख मैं बांट नहीं सकता हूँ दूसरों के साथ, वो मुझे प्रदर्शन करके नहीं भोगना है। हमें रति सुख को चरम सुख माना गया, तो एकांत में भोगने की हमारे यहाँ एक मर्यादा बनी। क्यों? इसी से प्रेरणा मिलती है कि जो सुख हम दूसरों में बांट नहीं सकते हैं उसका प्रदर्शन न करें। कोई बोलता है हमने तो बेटी बेटे का विवाह किया, 50 लाख का खर्चा किया। अपने बेटे बेटी का विवाह किया ना, मैं तो ऐसे ही बोलती हूँ, खुद के का किया ना, कुछ 5 अनाथ बच्चों को शादी करवा देते, उसको उसका दहेज भी लगवा देते। अपने का करेंगे तो क्या अंधेरा होगा तो कुंवर इधर ही जाएगा। तो अपना किया वो गाने बजाने की बात बिल्कुल नहीं है।
और फिर और ऐसा गाने बजाने वाले को वो पैसे वाले हैं ना, इसीलिए सामने से कोई नहीं बोलता है कि आपने कभी ऐसा किया है। मैं तो बोलती हूँ और इससे बहुत रिश्ते खर भी गए। कोई बात नहीं, गिर जाने दो। ऐसा करना बहुत कठिन बात है, केवल खाने के लिए करते हैं, वो भी चम्मच आ गया तो नहीं करने पड़ते हैं। पहले ऐसे बोलते थे कि 5 हाथ कभी इकट्ठे किए, 5 उंगलियां कभी जोड़ी, 5 उंगलियां जोड़ना माने कुछ देना। तो ऐसी कहानियां बच्चों को सुना सकते हैं, बड़े बच्चों को थोड़ी। फिर दूसरी एक छोटे बच्चे वाली कहानी भी सुन लीजिए और बाद में पूरा करें। एक बार एक ज्योतिषी था, 12 साल तक काशी में पढ़ा और आ रहा था अपने देश को। तो बीच में एक किसान का खेत आया, उसने भूख लगी थी, प्यास लगी थी, किसान ने उसको रोटी खिलाई, छाछ पिलाई, तृप्त हुआ। तो उसने सोचा कि मैं उसका कुछ भला कर दूं, जैसे उस वैद्यराज को सूझा था कि कुछ भला कर दूं। तो उसने कहा कि तुम ज्योतिष जानते हो? उसने कहा वो क्या होता है? कुंडली? उसने कहा कि हाँ, सांप लगाता है। हाँ, वो कुंडली लगाकर ही फन चढ़ाता है, वो पता है, उसको कुंडली बोलते हैं। उसने कहा वो नहीं, वो चौखोड़ आती है, उसमें ग्रह के स्थान लिखे जाते हैं, वो नहीं पता है। फिर तुम्हें ग्रह नक्षत्र का पता है? हाँ, नक्षत्र का पता है। हथिया जब गाजता है ना तब बारिश होती है। हाँ, नक्षत्र का तो पता ही होगा, हमें तो पूरा नक्षत्र के ऊपर है बाबूजी, हमारा तो पूरा पंडित जी नक्षत्र के ऊपर ही है किसानों का। तो आद्रा जब बैठेगा तब बारिश होगा, मघा में होगा। हमारा तो पूरा नक्षत्र के ऊपर ही पूरा सिलसिला चल रहा है। और ग्रह का तो रोज देखत है, खुले में सोते हैं तो सब ग्रह देखत है, सब सप्तर्षि देखत है, तो सब पता है। उसने कहा वो नहीं कुंडली के ग्रह। तो उसने कहा नहीं, उस आपकी कुंडली में कहाँ नक्षत्र बैठेगा? नहीं, तुम समझ नहीं रहे हो, एक ऐसा शास्त्र आता है। उसने कहा शास्त्र आता है? हाँ आता है। कौन सा शास्त्र आता है? वो शास्त्र में ऐसे होता है कि आपका भविष्य पता चल जाता है, आपका भविष्य में क्या होगा। वो जानक के करना का है, बदल पाएंगे का? वो सोच में पड़ गया, हाँ बदल तो नहीं पाएंगे। तो उसने कहा कि हाथ किसी से दिखाया है? हाँ दिखाया था, एक बार बुखार हो गया था तो वैद्यराज को दिखाया था, नब्ज दिखाया था। उसने नहीं, हाथ दिखाओ। उसने कहा ऐसे नहीं, ऐसे दिखाते। पंडित जी ऐसे कभी किया नहीं ना, जरूरत नहीं पड़ी, राम की कृपा है, ऐसा कभी करने का कभी जरूरत नहीं पड़ा, तो ऐसा किया नहीं है। और हम देख लो अच्छे खासे, वो बोलते हैं ना कि सबसे ज़्यादा ऐसा कौन है जिसके सामने सब सर झुकाते हैं? तो बोलते नहीं, भला पहलवान उसके सामने सर झुकाएगा। और सबसे बढ़िया पामिस्ट जो ज्योतिषी है, हाथ देखने वाला, सब उसके सामने हाथ फैलाएंगे। सबसे बड़ा दाता तो वो है कि वो दे या ना दे हाथ फैलाएंगे ऐसे, तभी तो तो उसको पता ही नहीं था कि हथेली देखी जाती है। और किस्मत तो उनकी भी होती है जिनकी हथेलियाँ नहीं होती। तो ऐसे हाथ रखे। उसने कहा तेरा ज्योतिष शास्त्र से कोई नहीं लेना देना है, तू राम की कृपा पे ही जी, तो तेरे लिए राम की कृपा ही काफ़ी है। तो ज्योतिष शास्त्र है, दर्शन है, वो सब बात अलग है, लेकिन पुरुषार्थ चाबी है नसीब को खोलने की। तो बच्चों को ऐसी कहानियाँ सुनाएं। और कल का सुबह का सत्र ऐसे रहेगा। आज जिनका प्रातः दैनिक विधि कुछ भी कर्म बाकी है वो करके एग्जैक्ट 8:15 बजे 8:15 बजे नाश्ते के लिए आ जाए। इसके कोई संबंधित कोई प्रश्न है तो लिख के रखें, जब मिलना होगा तब।